आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, इसका नाम है अच्छे मेहमान आए। बहुत पुरानी बात है। एक खटमल था, उसका बड़ा भारी कुटुंब था। ढेरों बच्चे थे। फिर उन सबके भी बहुत सारे बाल बच्चे थे। खटमल अपने लंबे चौड़े परिवार के साथ एक बहुत बड़े सुंदर पलंग के कोनों और दरारों में रहता था। यह पलंग राजा का था। जब राजा सोया होता तो खटमल और उसका परिवार राजा का खून चूसता और खूब मज़े से रहता। एक दिन एक मच्छर कमरे में आ गया। उसने राजा का बिछौना देखा। उस पर बैठते हुए उसने कहा, आहा, कितना कोमल, कितना आरामदेह। खटमल ने उसकी बात सुन ली और बाहर निकल आया। खटमल ने मच्छर से पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? यह राजा का बिस्तर है। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। यहाँ से फौरन चले जाओ। मच्छर ने उत्तर दिया, क्या अतिथि से ऐसे ही बात की जाती है? मैं एक यात्री हूँ। मैंने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत से लोगों का खून चखा है, मगर अभी तक मैंने किसी राजा का खून नहीं चखा। वह तो शहद जैसा मीठा होता होगा। मुझे अपना मेहमान समझकर राजा का खून भी चखने दो। खटमल ने गुर्रा कर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? मच्छर ने कहा। क्योंकि, खटमल ने समझाया, जब तुम राजा को काटोगे तो उसे पीड़ा होगी। वह जाग जाएगा और हम सबको भी मार डालेगा। इसलिए कृपा करके यहाँ से चले जाओ। लेकिन मच्छर वहां से नहीं गया। वह खटमल के पैरों पर गिर पड़ा। उसने विनती की, दया करो, मुझे रात तक यहाँ ठहरने दो। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि राजा के खून का स्वाद कैसा होता है। खटमल को दया आ गई। वह बोला, यह तो सच है कि राजा का खून स्वादिष्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हें बस आज रात ही ठहरने दूंगा। मच्छर बड़ा प्रसन्न हुआ। खटमल ने फिर कठोरता से कहा, लेकिन याद रखो, तुम खून चूसने के लिए गलत समय पर मत आना और गलत स्थान पर मत काटना। मच्छर बोला, अच्छा, तो कृपा कर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? ठीक समय कौन सा है और काटने के लिए कौन सा स्थान ठीक है? खटमल ने बताया, जब राजा साहब मदिरा पीकर खाना खा चुके हों, तब उन्हें गहरी नींद आ जाएगी। वही समय उपयुक्त होगा। बहुत अच्छा, मच्छर ने हाँ भरी। और ठीक स्थान? खटमल ने फिर कहा, राजा का पैर है। जब वह गहरी नींद में होंगे, तब यदि वहां काटोगे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मच्छर मान गया। बहुत अच्छा, मैं ध्यान रखूंगा। खटमल अपनी दरार में लौट गया। मच्छर बैठा बैठा राजा की प्रतीक्षा करने लगा। जब राजा साहब बिस्तर पर आकर लेटे, तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन गुनगुनाया, वाह, अब मुझे राजा के खून का स्वाद मिलेगा। वह शहद की तरह मीठा होगा। वह भूल गया कि खटमल ने उसे ठीक समय और ठीक स्थान के बारे में क्या चेतावनी दी थी। राजा को नींद आनी शुरू ही हुई थी कि मच्छर ने उसकी गर्दन पर काट लिया। राजा तड़प कर उठ बैठा। वह एकदम लाल पीला हो गया। उसने चिल्लाकर नौकरों को बुलाया, अरे, सब जल्दी से आओ, मुझे किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया है। बिस्तर को अच्छी तरह से उलट पलट कर देखो, जो भी मिले उसे मार डालो। राजा के नौकरों ने बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ा। मच्छर तो उड़ चुका था। उन्हें मिला खटमल और उसका परिवार। उन्होंने बेचारे खटमल और उसके सारे कुटुंब को मसल डाला। कोई भी न बचा। तो बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है।
अब आपके लिए मैं प्रश्न छोड़े जा रही हूँ कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।